हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा क्लास 3 के पार्ट 4 लेट लतीफ़ पीहू के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पार्ट को पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए प्रश्न उत्तर शुरू कर लेते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हर परिस्थिति के नीचे 2 विकल्प दिए गए हैं। आपको जो विकल्प उचित लगे उसे चुनिए और साथ ही उस विकल्प को चुनने का कारण भी लिखिए। निम्नलिखित यानी नीचे लिखे हुए, परिस्थितियों यानी कंडीशंस, ध्यानपूर्वक यानी केयरफुली। तो आपको नीचे लिखी हुई कंडीशंस को केयरफुली पढ़ना है। विकल्प यानी ऑप्शंस, और हर कंडीशन के नीचे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जो ऑप्शन सही लगे, उचित लगना यानी सही लगना, आपको जो विकल्प सही लगे उसे चुनिए और साथ ही उस विकल्प को चुनने का कारण भी लिखिए। आपको विद्यालय के वार्षिकोत्सव में नृत्य मंचन के लिए चुना गया है। वार्षिकोत्सव यानी एनुअल फंक्शन, नृत्य मंचन यानी स्टेज पर डांस। आपको आपके स्कूल के एनुअल फंक्शन में डांस के लिए चुना गया है। शाम को नृत्य के अभ्यास के लिए आपको विद्यालय पहुंचने को कहा गया है। शाम को नृत्य के अभ्यास यानी डांस की प्रैक्टिस, उसके लिए आपको विद्यालय यानी स्कूल। तो शाम को डांस की प्रैक्टिस के लिए आपको स्कूल पहुंचने को कहा गया है। आप प्रतिदिन शाम को सैर करने अवश्य जाते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप प्रतिदिन यानी डेली शाम को सैर करने जाते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? आपको स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए डांस के लिए चुना गया है और आप शाम को तो सैर पे जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 है सैर पर न जाकर आप विद्यालय जाएंगे, और ऑप्शन 2 है सैर पर जल्दी जाकर थोड़ा सा घूमकर आप विद्यालय जाएंगे। इसमें ऑप्शन 1 बिल्कुल सही लगता है। आपको सैर पर न जाकर विद्यालय जाना चाहिए। इसका कारण क्या है? इस परिस्थिति में विद्यालय पहुंचना ज्यादा जरूरी है। सैर पर तो आप बाद में भी जा सकते हैं, पर एनुअल फंक्शन के लिए डांस की प्रैक्टिस जरूरी है। अब हम प्रश्न ख करेंगे। आपको अपने एक मित्र के जन्मदिन की पार्टी में शाम को जाना था। आप वहां पूरा 1 घंटा देर से पहुंचे। आपके इंतजार में आपके मित्र ने जन्मदिन का केक नहीं काटा था। ऐसे में आप क्या करेंगे? अपने मित्र से माफी मांगेंगे, देर से पहुंचना शान की बात है कहकर अपनी गलती को नहीं मानेंगे। इसमें पहला ऑप्शन सही लगता है, अपने मित्र से माफी मांगेंगे। तो हम यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। इसका कारण क्या है? देर से पहुंचना शान की बात नहीं है। यदि हमें कोई निमंत्रण देता है तो समय से पहुंचना हमारा कर्तव्य है। निमंत्रण यानी इनविटेशन, कर्तव्य यानी ड्यूटी। अगर कोई हमें इनविटेशन देता है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम वहां समय से पहुंचें, इसलिए माफी मांगना सही है। प्रश्न ग कर लेते हैं। आप अपना मनपसंद कार्टून देख रहे हैं। आपकी माँ आपको तैयार होकर योग की कक्षा के लिए जाने के लिए कहती हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 है आप कार्टून देखते रहेंगे क्योंकि योग की कक्षा के लिए तो देर से भी जाया जा सकता है। ऑप्शन 1 सही नहीं लगता है। यह था पेज नंबर 26। ऑप्शन 2 हम पेज नंबर 27 पे पढ़ेंगे। ऑप्शन 2 है आप कार्टून छोड़कर टीवी बंद करके तैयार हो योग की कक्षा के लिए जाएंगे। यह ऑप्शन बिल्कुल सही लगता है। इसका कारण क्या है? कार्टून तो हम बाद में भी देख सकते हैं, परंतु कक्षा में समय से पहुंचना बहुत जरूरी होता है। अगली परिस्थिति देख लेते हैं। आपको शाम 4 बजे की ट्रेन से पास के शहर में अपने मामा के घर जाना है। ऐसे में आप समय से आधा घंटा पहले ही स्टेशन पहुंच जाएंगे, या फिर आप ट्रेन के छूटने के समय पर ही स्टेशन पहुंचेंगे और भागकर किसी भी डब्बे में चढ़ जाएंगे। इसमें पहला ऑप्शन ही सही लगता है, तो हम यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। इसका कारण क्या है? हमें स्टेशन पर समय से पहुंचना चाहिए, क्योंकि यदि हम देर से पहुंचते हैं तो ट्रेन छूट भी सकती है। प्रश्न 2 देख लेते हैं। अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत कर जानने का प्रयास कीजिए कि क्या वे कभी रेलवे स्टेशन देर से पहुंचे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करके लिखना है। इसमें हर बच्चे का उत्तर अलग होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। प्रश्न 3 कर लेते हैं।
दी गई सूची को पूरा करें। कॉलम अ में उन कार्यों को लिखें जो आपके लिए प्रतिदिन समय पर करने अति आवश्यक हैं, जैसे समय पर विद्यालय पहुंचना। पेज नंबर 28 पे आपको एक कॉलम दिया गया है। उस कॉलम में कॉलम अ में आपको वो बातें लिखनी हैं जो हमें प्रतिदिन करना बहुत आवश्यक है। कॉलम ब में उन कार्यों को लिखिए जो आपके लिए अति आवश्यक नहीं है फिर भी जरूरी हैं, जैसे खेलने जाना। तो पेज नंबर 28 पे जो कॉलम बना है उसमें कॉलम ब में आपको उन कार्यों को लिखना है जो ज्यादा जरूरी नहीं है, अति आवश्यक यानी ज्यादा जरूरी। जो अति आवश्यक नहीं है पर फिर भी करने जरूरी हैं, जैसे कि खेलने जाना। खेलने जाना जरूरी है पर हम उसे बाद में भी कर सकते हैं। सबसे पहले ज्यादा जरूरी कामों को करना चाहिए। यह था पेज नंबर 27। अब हम पेज नंबर 28 करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेज नंबर 28 पढ़ते हैं। ये है कॉलम अ। इसमें हमको वो बातें लिखनी हैं जो कि अति आवश्यक हैं, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं और इन कामों को हम टाल नहीं सकते। ये है कॉलम ब। इसमें वो काम लिखे हैं जो करना जरूरी तो है पर इन कामों को हम जरूरी कामों के बाद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन से हैं? समय से विद्यालय पहुंचना, समय से खाना खाना, समय से सोना, समय से कहीं पहुंचना। ये सब काम बहुत जरूरी होते हैं, तो हमें कम जरूरी कामों को छोड़कर पहले इन कामों को देखना चाहिए। ये है कॉलम ब। इसमें थोड़े कम जरूरी काम लिखे गए हैं, जैसे कि खेलना, टीवी देखना, मोबाइल पर चैट करना या सैर करना। इन सब कामों को हम जरूरी कामों के बाद कर सकते हैं। कॉलम अ के सभी कार्यों के लिए समय निर्धारित कीजिए। बचा हुआ समय कॉलम ब के कार्यों को दिया जा सकता है। समय निर्धारित करना यानी टाइम फिक्स करना। तो इन कामों के लिए हमें टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। जो समय बच जाए वो हमें कॉलम ब के कामों के लिए देना चाहिए। आओ इसे अपने जीवन में उतारें। अपने प्रतिदिन के कार्यों की एक समय सारिणी बनाइए। समय सारिणी यानी टाइम टेबल, कार्यों यानी काम, प्रतिदिन यानी हर रोज। हर कार्य को समय सारणी के अनुसार ही कीजिए। जैसे स्कूल में टाइम टेबल होता है और हर पीरियड टाइम टेबल के हिसाब से लगाया जाता है, उसी तरह आप जो टाइम टेबल बनाएंगे आपको हर काम उस टाइम टेबल के अनुसार ही करना चाहिए। पूरा प्रयास कीजिए कि आप समय सारणी के अनुसार ही कार्य करें। आपको अपनी पूरी कोशिश करनी है कि आप टाइम टेबल के हिसाब से ही काम करें। ऐसा लगातार एक हफ्ते तक करने पर स्वयं को अपनी मनपसंद मिठाई से पुरस्कृत कीजिए। पुरस्कृत यानी प्राइज देना। तो अपने आप को अपनी मनपसंद मिठाई का प्राइज दीजिए। अगर किसी दिन आप समय सारिणी के अनुरूप कार्य नहीं कर सकें तो इसकी चर्चा अपने माता पिता से अवश्य कीजिए। अगर किसी दिन आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाए तो इसकी चर्चा यानी कि इसके बारे में अपने माता पिता को जरूर बताएं। आओ खोजें। कोई ऐसे 4 मुहावरे खोज कर लिखिए जो समय के महत्व को दर्शाते हों। उदाहरण, समय बड़ा बलवान है। यहाँ पे मैंने 4 मुहावरे लिख दिए हैं। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, यानी कि टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता। आपको खुद ही टाइम के अनुसार चलना चाहिए। समय कीमती धन है, मतलब समय बहुत कीमती है, इसलिए हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय महान चिकित्सक है, यानी समय के साथ चीजें ठीक हो जाती हैं। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, यानी अगर हम कोई अच्छा समय अपना खराब कर देते हैं तो वो कभी वापस नहीं आएगा। यह था पेज नंबर 28 और इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।